आप सभी साईं भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है बंदे हैं हम साईं के चैनल द्वारा साईं लीला गान। ओम साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और बाबा की कृपा से एक बहुत प्यारी लीला आज लेकर आई हूँ, आज सुनाना चाहती हूँ। ये लीला बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी लीला है। यूँ समझिए कि एक भक्त का भगवान पे जो विश्वास होता है और भगवान उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। और सेकंड ये कि ये उदी से भी रिलेटेड है। उदी का करिश्मा, कैसे बाबा उदी से किसी की जान बचाते हैं, किसी की सुरक्षा करते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है। ये जिन डिवोटी का है, उन्होंने अपना नेम मेंशन करने को नहीं कहा है, बट वो अपना एक्सपीरियंस कही है, तो मैं वो आपको सुनाती हूँ। ये बात उस समय की है, ये साईं डिवोटी है। ये 2008 से बाबा से जुड़ी है, उनकी डिवोटी है, साईं की डिवोटी 2008 से ही है। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सब इन लाइफों में ये बाबा को बहुत प्यार करती थी और बहुत मानती थी। लेकिन इनके पास सच्चरित्र का बुक नहीं था। तो क्या हुआ कि इधर ही पिछले साल जो कोरोना आया, उसके बाद ये सच्चरित्र का बुक लाई और सच्चरित्र पढ़ना स्टार्ट कर दी। तो रोज़ एक चैप्टर ये पढ़ा करती थी। तो ये पहले की घटना है। इनकी मॉम को ना कुछ प्रॉब्लम हुआ करता था, शायद स्टोन में कुछ था उनको, स्टोन का प्रॉब्लम था शायद उनको, ठीक है। तो इनकी मॉम को 2 बार बहुत ख़तरनाक पेन उठा, बहुत ज़्यादा, ऐसा पेन कि वो सहा नहीं जा सकता, इतना ख़तरनाक। तो दो टू टाइम्स जब उनकी मॉम को पेन उठा, तो ये साईं डिवोटी तो हैं, बट ये बाबा को मानती है, बहुत मानती है, लेकिन घर में हर कोई नहीं मानते साईं को। तो ये बहुत अच्छी डिवोटी है, तो ये मानती हैं। तो क्या हुआ कि जब इनकी मॉम को पेन उठा, तो ये बाबा से प्रे करती थी। जब उस वक्त क्या था कि इनके भैया साथ में रहते थे, तो ट्रीटमेंट और इंजेक्शन वगैरह बहुत लगता था, तो इनकी मॉम ठीक हो जाती थी। 2 बार ऐसा हुआ, एक बार घर में ऐसा हुआ और दूसरी बार इनकी मॉम कहीं गई हुई थी, तो 2 बार ऐसे पेन उठा। तो दोनों बार भैया साथ में थे, तो भैया ने ट्रीटमेंट करा के वो पेन को ठीक करा। लेकिन तीसरी बार की घटना ये है कि जिस वक्त इनके भाई नहीं थे, वो दूर दूर थे, और ये इनकी मॉम और इनके पापा तीनों एक साथ घर में थे। और हर वक्त जो इनको पेन होता था, तो वो नाइट में होता था, रात में उठता था। तो इस बार जो पेन हुआ, तो ये दिन में हुआ। और इस वक्त उनके पास भैया नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से आना जाना बंद था। और कोरोना का जब पहला लहर था, फर्स्ट वेव, तो ये उसी टाइम की बात है। तो उस वक्त अब इनकी मॉम को बहुत खतरनाक वही वाला 2 साल 2 बार हुआ, तीसरा साल फिर पेन उठा। तो फिर से जब पेन उठा, तो इस वक्त ना इनके पास कोई डॉक्टर की सुविधा और ना कोई दवाई, ना कोई पुरानी मेडिसिन, कुछ भी नहीं थी। अब ये क्या करें, अकेली बेटी। तो अब ये बहुत परेशान सी होने लगी, और लेकिन बाबा पे भरोसा करती थी, बाबा पे विश्वास बहुत करती थी। बट होता है ना कि जब आँखों से वैसा कंडीशन देखने को मिलता है, तो कभी कभी कुछ दिमाग काम नहीं करता, अनबैलेंस से हो जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या वैसे सिचुएशन में। तो फिर क्या हुआ, ये अपनी मॉम को, जहाँ पे इनको पेन होता था, कमर के साइड में पेन होता था, तो बस अपनी मॉम को हाथ से पेन, जहाँ पे पेन होता था वहाँ पे सिर्फ रख रही थी और ओम साईं राम बोल रही थी। अपने हाथ से सेक लगा रही थी उनकी मॉम को, वहाँ कमर के साइड में जहाँ पे पेन हो रहा था। लगभग आधे घंटे तक, आधे आधे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उतना देर तक उनकी मॉम बहुत ज़्यादा पेन में रोई, तड़पी, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। तब इनको कुछ समझ में नहीं आने लगा, तो ये बाबा के पास गई और बाबा से विनती करने लगी, प्रे करने लगी। और अचानक इनको ख्याल आया कि बाबा की उदी है, तो बाबा की उदी मॉम को देती हूँ। और ये मॉम को बाबा की उदी दी तो ज़रूर, लेकिन वो चुपके से मॉम को दिखा कर नहीं देना चाहती थी। इनको ये फील हो रहा था कि कहीं मॉम मना ना कर दे। बट साईं में विश्वास था इनका, तो ये बाबा से प्रे की और बोली, बाबा
मैं ये उदी अपनी मॉम को दे रही हूँ, अब आप ही सँभालना और मेरी भक्ति की लाज रखना। बहुत प्यार से प्रे करके ये उदी थोड़ा-सा एकदम उदी की एकदम थोड़ी-सी चुटकी भर की मात्रा थी और ग्लास में पानी मिलाकर अपनी मॉम को ये पिला दी। इनकी मॉम को कुछ भी पता नहीं चला। तो तो ये क्या हुआ, ये जब हुआ तो ये मॉम देखी नहीं थी, बिना देखे मतलब उदी पिला दी। तो इनकी मॉम को मतलब जैसे उदी पीती हैं, उसके मतलब यकीन नहीं कीजिएगा 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में क्या हो रहा है, इनकी मॉम खर्राटे ले रही है और सो रही है, जो कि दर्द से तड़प रही थी, रो रही थी। और वो उसी वक़्त 10 मिनट के अंदर वो सोने लगी और खर्राटे लेने लगी। और जहाँ पे उनको पेन हो रहा था, वहाँ पे उनकी बेटी जिनका एक्सपीरियंस है, वो सेक लगा रही थी। मतलब हाथों से दबा नहीं रही थी, बस हाथ रख रही थी और उठा रही थी और जितनी बार हाथ को रखती थी, ओम साईं राम बोलती थी और साईं बाबनी बाबा की उन्हें याद थी, तो वे बार-बार पढ़ती थी। तो इसी तरह करते-करते लगभग बहुत देर आधे घंटे हो गए, इस तरह ये करती ही रही। तो इनकी मॉम अचानक से उठती है और बोलती है, "ये जो तुम हाथ रख रही हो, ये इससे बहुत अच्छा लग रहा है, बॉडी में गर्माहट आ रही है, गरम जैसा फ़ील हो रहा है, आराम हो रहा है, इसी तरह करती रहो।" तो उनकी बेटी लगातार 45 मिनट तक उस तरह से करती रही। और सोचिए बिना दवाई, बिना मतलब कोई मेडिसिन, इंजेक्शन, जो कि इंजेक्शंस के बिना वो ठीक ही नहीं हो पाती थी, और बिना इंजेक्शन के, बिना मेडिसिन के वो ठीक हो गई। और उस वक़्त उनके भैया नहीं थे। तो देखिए बाबा कैसे अपनी भक्त की रक्षा करते हैं, कैसे अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं और कैसे दौड़े चले आते हैं। और दूसरी घटना इन्हीं की है, इनकी मॉम को हाथ में मतलब हाँ, शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम था, जहाँ पे ऑपरेशन भी हो चुका था पहले। तो जिस जगह पे ऑपरेशन हुआ था, उसी जगह पे पेन उठ गया। और वो भी पेन ऐसा था कि मतलब बर्दाश्त करने से बाहर था, बहुत ज़्यादा। उस पेन में भी इनकी मॉम बहुत ज़्यादा तड़पने लगी और रोने लगी। तो उस वक़्त क्या करती, क्योंकि उस वक़्त उनकी मम्मा पूरा मतलब सब कुछ जान गई थी। और अब क्या करे कि पिछली बार जब उनको पेन हुआ था, तो वे चुपके से उदी दे दी। लेकिन इस बार लाइट ऑन था, सब कुछ था और मॉम थी, तो अब कैसे उदी दे, डर रही थी कि अब सामने से मैं मॉम को उदी कैसे दूँ। लेकिन फिर भी बाबा को याद की और बाबा को बोली, बाबा मैं सामने से उदी दे रही हूँ, अब आप ही संभाल लेना और मेरी भक्ति की लाज रख लेना। बस सामने से गई और उदी का पैकेट खोला और उदी निकाल कर पहले माथे पे तिलक लगाई उदी की, उसके बाद जहाँ पे शोल्डर पे पेन था, शोल्डर में थोड़ा सा लगाई और उसके बाद मुंह में थोड़ा सा एक चुटकी मुंह में डाल के और उसके बाद पानी पिला दी। तो फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ, फिर उनकी मॉम 10 मिनट में सो गई और सो गई और उनके बाद पेन उनका कम हो गया। लेकिन जब ये सो गई तो अचानक से, जिनका एक्सपीरियंस है वो बताती हैं कि उन्हें एक डाउट सा हुआ। मतलब डाउट क्या हुआ, बाबा पे डाउट नहीं हुआ, मतलब उदी पे, मतलब उन्हें एक डाउट सा हुआ कि जब भी मैं उदी मॉम को देती हूँ, पिलाती हूँ, ये सो क्यों जाती है तुरंत 10 मिनट में? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ नशा का कुछ मिला हो ऐसा? तो ये इनके सोच ऐसा ये सोचने लगी, मतलब डाउट नहीं कर रही थी, थोड़ा-सा होता है ना, तो ऐसा विचार आ गया इनके में। फिर तुरंत बाबा डाउट क्लियर भी कर दिए। फिर इनको अचानक से याद आया, नहीं, ये उदी तो मैं एग्ज़ाम्स में जब भी जाती हूँ एग्ज़ाम्स देने, कॉलेज जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो उदी खाकर जाती हूँ, एग्ज़ाम्स देती हूँ, मैं नहीं सोती। तो फिर ये डाउट क्लियर हुआ और बाबा को ये सॉरी बोली, बोली बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने थोड़ा-सा डाउट कर लिया आप पे। तो देखिए बाबा कैसे एक-एक पॉइंट पे बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी लीला है। आप लोग भी चाहो तो अपना-अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करो, क्योंकि जिसके लाइफ़ में भी बाबा है ना, ये तय है कि उनके लाइफ में बाबा अपने होने का एहसास कराते हैं और छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी लीलाएँ करते रहते हैं। अपने भक्त को ये हमेशा आभास कराते रहते हैं कि बाबा उनके आस-पास ही हैं। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। ईमेल आईडी पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, सारा यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सब कुछ लिंक दिया हुआ है। आप बहुत प्यार से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और नहीं तो कमेंट पे भी लिख कर आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जय जय साईं राम, ओम साईं राम।